अस्सलाम वालेकुम। डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की फोर्थ एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। बैच 6 की ड्यू डेट आपके सामने है, इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, ठीक है। ये आप जो है वो कॉपी नहीं कर सकते, यूजुअली आपने जो है वो खुद इसको बनाना है, ठीक है। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आर का सॉफ्टवेयर या आर लैंग्वेज है वो किस तरह से डाउनलोड की जाती है, इंस्टॉल किस तरह से की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और किस तरह से डाटा लोड किया जाता है, उसकी सॉर्टिंग किस तरह से की जाती है। और उसके बाद है थर्ड पे कि ऑल अबाउट द डेटा, ये कि आपने जो है वो उसके स्टैटिस्टिक्स किस तरह निकालने होते हैं, इनसाइट्स वगैरह किस तरह से चेक करनी होती हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है डेवलप अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा एनालिसिस टेक्निक्स यूजिंग सुपरमार्केट सेल्स डाटा। जितने भी डेटा को आपने जो है वो स्पेसिफाई करना हो, उसका जो भी रिजल्ट निकालना है, इसके लिए जो है वो आप आर लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं। यूजुअली जब आप जो है वो डाटा एनालिस्ट बन रहे होते हैं तब भी आपको जो है वो आर लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका बेसिक है। ये साथ साथ हम जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेंगे। फाइल आपने किस तरह सबमिट करानी है ये आपको पता है। पहला है जी, आपने क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्री आर स्टूडियो। आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, आपको नीचे लिंक दिया गया हुआ है POSIT, इसको आपने राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब के ऊपर चले जाना है। जब आप इसके ऊपर चले जाएंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो अगर थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करें और यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे आप जो है वो क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको नजर आएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। बाकी फर्दर प्रोसीजर्स जो हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जैसे ही हो जाए, तो मैंने पहले करके रखा था इसलिए जो है वो मेरा मैं जो है वो सिंपली आर जो है वो इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। और इसका जो भी इंटरफेस आएगा इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे ही आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, आपकी भी इसी तरह से स्क्रीन आएगी डाउनलोड होने के बाद। इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इसको आपने अपने पहले टास्क के अंदर सबमिट करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला टास्क है ना वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसको मैं करती हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद जी मैं आ जाती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देती हूँ, ठीक है। फाइल आपने इस तरह से बना लेनी है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सेकेंड पे। अब आपने क्या करना है जी, डाउनलोड करना है एंड लोड द डेटा सेट इनटू एन आर फ्रेम। अब आपने डाउनलोड कैसे करना है वो देख लें सबसे पहले, और इसको आर फ्रेम के अंदर लोड किस तरह से करना है वो भी देख लें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्सेल की फाइल है और फर्दर प्रैक्टिकल वर्क्स के लिए भी आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे आपने जो है डबल क्लिक कर लेना है और आपके पास जो है इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है यानी कि डाउनलोड हो जाएगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से यानी कि एक्सेल शीट की फॉर्मेट में आएगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है जी, इसको करना है सेव एज, ठीक है। आप फाइल पे चले जाएं, आप जो है वो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, जो भी आप जिस किस्म का भी आप जो है वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप जो है जहाँ से आप सेव करते हैं वहाँ पे आपने जो है वो सेव एज के बटन के ऊपर जाना है, ठीक है, सेव एज के ऊपर। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले मैं इस चीज़ की स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि हमने जो है वो डाउनलोड कर लिया और ये हमारे पास ओपन हो चुकी है, और इसका जो है हम स्क्रीनशॉट लेके सेकंड टास्क के अंदर प्लेस करा दूँगी। यहाँ पे हमारे एक्चुअली आएंगे तो स्क्रीनशॉट पहला हमारा ये आ गया कि हमने जो है डाउनलोड कर ली। उसके बाद सेकंड है हमारे पास कि हमने इसको जो है वो आर डेटा फ्रेम के अंदर इसको लोड कराना है, वो हमने किस तरह से कराना है वो देख लें। यहाँ पे हम चले जाते हैं मेन्यू के अंदर, क्योंकि ये WPS ओपन हुआ हुआ है। आपके पास जिस तरह से भी फाइल का ऑप्शन आ रहा है आपने उस पर चले जाना, सेव एज के ऊपर आपने कर लेना है क्लिक। जब आप सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने किस भी फोल्डर में रखना है, आपकी मर्जी, आप जिस भी फोल्डर में रखें। मैं जो हूँ वो PC के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था एक्सेल के नाम से, ठीक है। लोकल डिस्क कह रही हूँ, डिस्क C में मैंने जो एक फ़ोल्डर बनाया था एक्सेल, आप जो है वो इसी तरह बना सकते हैं। नीचे आपने जो है वो नाम इस तरह से आपके पास sheet1.csv आ रहा होगा, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। नीचे आपके पास इसका जो फॉर्मेट है ना फाइल टाइप, वो आपने CSV डिलिमिटेड डॉट CSV चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और चूज़ हुआ हुआ तो, वरना ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो था वो डॉट CSV लिखा हुआ है। सेव के ऊपर क्लिक कर देना, इस तरह से बॉक्स आएगा, यस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से। अब हमने क्या करना है जी, अब हम चले जाते हैं आर के अंदर यानी कि आर लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमने अब क्या करना है, ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है, बड़ी ज़्यादा गौर से देखनी है, ठीक है। और अपर लेटर और लोअर लेटर का भी अपना ख्याल रखना है, बिकॉज आर इज केस सेंसिटिव, इसलिए ये आपने रखना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है जी SET सेट, और आगे लिखना है WD,
विदाउट एनी स्पेस set WD, आगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके अंदर आपने जो है वो 2 दफ़ा, चलिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट ले ली, देन आपने डबल कॉलन लगा देना, ठीक है। शिफ्ट की मदद से आप जो है वो डबल कॉलन जहाँ पे आपका आता है वहाँ से आपने जो है वो चूज़ कर लेना। देन आपने क्या करना है जी, जहाँ भी हमने अपनी फाइल जो थी वो सेव की थी ना, उसका एड्रेस हमने कॉपी करना। सी में सेव की थी, एक्सेल का फोल्डर था हमारा और शीट 1 थी, इसके ऊपर रखना है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है इसकी जो है वो एड्रेस ऊपर, ये देखें, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और कॉपी एड्रेस के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, आर के अंदर हम वापस आ गए, यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सी डबल कॉलन और आगे स्लैश नज़र आ रही है, इस स्लैश को आपने बैक स्लैश के साथ चेंज कर देना है। देन आपने डबल कॉलन लगाना है और फिर आपने क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है जी, आपने एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपने क्या लिखना है, इस तरह से हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है जी, डाटा लिखना है, डाटा का डी कैपिटल आएगा, ठीक है, DATA डाटा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद ये वाला सिंबल, ठीक है, और ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद आपने डैश लगानी है छोटी वाली, उसके बाद आपने लिखना है READ रीड .CSV, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट लगा देनी है। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आपने क्या करना है जी, अब आपने डबल कॉलन लगाने के बाद हमने जो अपने फाइल का नेम जो सेव किया था ना, उसको हमने कॉपी करना है, ठीक है। और वो हम कहाँ से कॉपी करेंगे, हम चले जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल सेव की थी। ये देखें आपके पास नाम आ रहा है ना, इस तरह से आपका अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको सिंपली कंट्रोल C कर लेना, या फिर इस तरह से सेलेक्ट करके ना ये सारा सुपर मार्केट अंडरस्कोर सेल्स डॉट कह रही हूँ डैश शीट 1, इसको आपने कंट्रोल V कर देना। आगे आपने लिखना है डॉट, ठीक है, फिर आपने लिखना है डॉट CSV, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस, और आपने डबल कॉलन लगा देना एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। जब आप लगा देंगे फिर आपने एंटर करना है, यानी कि एंटर के ऊपर क्लिक कर देना। फिर आपने लिखना है डाटा DATA, ठीक है। डाटा का डी जो है वो हमारे पास कैपिटल आएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपने लिखना है, कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी है। वीडियो बड़े गौर से देखनी है, नहीं तो आपका जो है वो बार बार एरर आएगा। यहाँ पे मेरा भी बार बार एरर आ रहा था, वो देख लें। फिर आपने एंटर के ऊपर क्लिक कर दिया, ये हमारे पास सारा डेटा जो है हमारा लोड होके आ गया और ये आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से डेटा जो है वो लोड हो गया, और इस चीज़ का जो है वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है। और इसको जो हूँ मैं अपने सेकंड टास्क के अंदर सेकंड नंबर पे प्लेस करा लेती हूँ, और हमारे यहाँ पे जो 2 टास्क हैं वो हो गए कंप्लीट, ठीक है। जितना मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, जिस तरह मैं ले रही हूँ उसी तरह से आपने लेना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते दूसरों के साथ शेयर करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता होगा किस तरह से आपने ये करना है। जिनको पता है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। थर्ड में है, आपने जो है वो समरी निकालनी है सुपर मार्केट सेल्स की, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो बड़ा गौर से आपने देखना है, क्योंकि ये प्रोसेस करते वक्त मुझे इतने ज़्यादा एरर मिले थे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और मैं आपको वो एरर अभी आपको नज़र भी आएंगे कि कितने ज़्यादा हमें एरर्स जो थे वो मिले थे। लेकिन यहाँ पे जो आपको 9 नज़र आई है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स ऐसे लिखी हुई, इसको आपने जो है वो कॉपी कर लेना है। ये देखें ऊपर मुझे एरर मिल रहे थे। यहाँ पे आपने सबसे पहले ये जो लाइन है ना, सुपर मार्केट अंडरस्कोर सेल्स और स्पेस ग्रेटर देन का साइन डैश स्पेस RED.CSV, और फिर इस तरह से ये सबसे पहले आपने ये लिख लेनी है खुद, ठीक है। आपने अपनी जो फाइल का नाम रखा है, मेरा शीट 1 था, ये अगर आप मुझे फॉलो करें तो आपने सेम टू सेम इसी तरह से लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो हमने लाइन कॉपी की है ना डिस्क्रिप्टिव, वो लिखनी है। देन प्रिंट, और इस तरह से ये जो कोड है इसको थोड़ा सा स्टॉप कर लें, और इस तरह से जो है वो आप लिख के एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है वो सारी समरी आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस चीज़ का ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। ऊपर एरर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ें जो थी वो मिस कर दी थी। आपने इस चीज़ को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो तब सही तरह से बनेगी, ठीक है। और इसको मैं कर देती हूँ जी साइड पे, और हम चले जाते हैं अपने थर्ड टास्क के अंदर, इसको प्लेस करा देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, फोर्थ वाला टास्क की तरफ आ जाते हैं। और फोर्थ वाला टास्क है जी हमारा कैलकुलेट द टोटल सेल्स। आपने जो है वो टोटल सेल्स निकालनी है बाय ब्रांच, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस जो हमारे पास ये लिखा हुआ ना कोड, इसको आपने कर लेना इस तरह से कॉपी, कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे। हम चले जाते हैं R के अंदर, और R के अंदर आपने जो है वो इस तरह से लिख के यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, प्रिंट PRINT इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है।
अपर केस में नहीं लिखना, लोअर केस में लिखना। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगानी है। और इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है सेल्स अंडरस्कोर बाय या अंडरस्कोर ब्रांच, ठीक है। या तो आप इसको मैनुअली लिख लें या फिर आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। लेकिन हम जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि लिखने में बड़ा ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होएगा। तो यहाँ पे हम चले गए और यहाँ पे हमने जो है वो ये लिखा हुआ ना सेल्स बाय ब्रांच विद नो एक्स्ट्रा स्पेस, जितना लिखा हुआ उतना आपने कॉपी करना है इस तरह से। और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया एंड देन एंटर के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो सेल्स बाय ब्रांच आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो इस चीज़ का ले लेते हैं एक अदद स्क्रीनशॉट, इतने पार्ट्स का ही लेना जितना मैं ले रही हूँ, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हमारा जो फोर्थ वाला टास्क है ना वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं फोर वाले टास्क के अंदर, इसको करा देते हैं पेस्ट। उससे अगला टास्क अब देखें। अब अगला टास्क है कि आपने जो है वो टोटल सेल्स फॉर ईच जेंडर के अकॉर्डिंग आपने जो है वो यहाँ पे सेल्स कैलकुलेट करनी है। अब वो आपने किस तरह से करनी है, इसको जो है वो ये मेरा ऊपर आ रहा था, इसको जो है वो मैं ये वाला कोड है हमारा टोटल सेल्स बाय जेंडर, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं आर के अंदर, और आर के अंदर जाने के बाद आपने जो है वो सिंपली यहाँ पे ये वाला कोड कंट्रोल वी कर देना है। मैं थोड़ा सा स्पेस करके कर रही हूँ ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। और यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट। और यहाँ पे आपने जो है वो क्या एंटर करना है, यहाँ पे आपने एंटर करना है सेल्स बाय जेंडर, ठीक है। स्पेस नहीं आनी चाहिए किसी भी किस्म की, जितना लिखा होगा उतना ही आपने जो है वो लिखना है। और देन हम जो है वो एंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस चीज़ का ले लेना है एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने 5 वाले टास्क के अंदर प्लेस करवा देना है, ठीक है। और इस तरह से आपके जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। फिर एक दफ़ा बता रही हूँ कि आपने किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। जैसे मैं जो हूँ जो मैंने नाम रखा है, फाइल सेव की है, जिस तरह से भी की है, जैसे जैसे मैंने लिखा है आपने भी वैसे वैसे लिखना है। अगर आप उसको थोड़ा चेंज करेंगे फिर आपका जो फाइल है वो कंपाइल नहीं हो सकेगी। पहले में आपने डाउनलोड करना था, फिर आपने जो था सेकंड में आपने लोड करना था डेटा सेट इन द आर फॉर फ्रेम। तो ये हमने कर लिया। सबसे पहले हमने ये डाउनलोड का कर दिखा दिया। उसके बाद हमारे पास ये आर फ्रेम के अंदर हमने डेटा फ्रेम के अंदर लोड कर ली। थर्ड में था आपने जो था वो समरी निकालनी थी। समरी के लिए हमने क्या करना था, सबसे पहले हमने जो था वो समरी सुपर मार्केट लिखना था। देन हमने जो था वो अपना कोड एंटर करना था। देन हमने प्रिंट करके डिस्क्रिप्टिव सेल्स के ऊपर जाना था, ठीक है। 4 वाले के अंदर आपने जो था वो कैलकुलेट करनी थी सेल्स अकॉर्डिंग टू द ब्रांच। उसके बाद आपने 5 वाले के अंदर सेल्स बाय जेंडर जो थी वो निकालनी थी। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मुझे दुआओं में याद रखें, दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।